नमस्कार, आप सभी का नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज का जो जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हाई कोर्ट ने जो है सेक्शन 498A और शादी दोनों को ही खत्म कर दिया। कारण क्या है मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पति हैं जो परेशान हैं, बहुत सारी पत्नियां भी परेशान हैं कि हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा सॉल्यूशन हो, जल्द से जल्द हमें जो भी है हमें न्याय मिले और निर्णय हो। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट भी लटका कर रखती है कि भाई पति पत्नी का मैटर है, तो हो सकता है कि आज इन्होंने गुस्से में निर्णय ले लिया है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इनका गुस्सा खत्म हो जाएगा और ये सब केस वापस कर लेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे या फिर बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो कोर्ट भी इस बात का इंतजार करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं ना पति के मन में रहती है ना पत्नी के मन में रहती है। तो ऐसे ही एक सामने आया, कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने एक मैटर आया कि पत्नी ने जो है उस पर आरोप लगाए हुए थे कि वो जो है पति जो है किसी प्रकार से उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना रहा था और इसी वजह से जो है वो उसने इस बात चलते हुए उसके ऊपर 498 केस कर दिया और डॉरी प्रोविजन एक्ट के धारा 4 के तहत भी उसके ऊपर केस कर दिया। तो इसके चलते हुए जिस तरीके से दोनों के बीच में घटनाएं हुई, वो घटनाओं का क्रम जो है एक दूसरे का प्रति बढ़ता गया और लास्ट में वो जो है वो कोर्ट तक पहुंचे और कोर्ट में भी जाकर उनको कहीं ना कहीं राहत मिलती चली गई। तो आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। सबसे पहले क्या हुआ था इसमें कि सन 2019 में इनकी शादी हुई, दिसंबर 2019 में। और शादी होने के बाद जो है लड़की जो है मात्र 28 दिन अपने ससुराल में रही। ससुराल में रहने के बाद वो अपने घर आ गई और फरवरी 2020 में उसने सेक्शन 498A का मुकदमा पति और पति के परिवार वालों के ऊपर कर दिया। उसके बाद केस लड़ते गए। उसी दौरान जो है पत्नी ने सेक्शन 12(1) जो है सब क्लॉज 1 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी उसने केस कर दिया। क्या कहते हुए कि पत्नी के साथ पति जो है वो शारीरिक संबंध नहीं बनाता था, इसी वजह से उसने अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया, जिसमें कि सन 2022 में निर्णय आया और वो दोनों को जो शादी थी वो शादी खत्म कर दी गई। इसी दौरान शादी का जो दोनों का बंधन था वो तो खत्म कर दिया गया, लेकिन जो सेक्शन 498A की जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी वो अभी भी पति के खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग पेंडिंग थी और वो चल रही थी। तो इसी को चैलेंज करते हुए सेक्शन 482 के तहत कर्नाटक हाई कोर्ट में पिटिशनर ने इसको चैलेंज किया और कहा कि सर मेरे खिलाफ जो 498A की जो प्रोसीडिंग है उसको क्वैश किया जाए। क्या कुछ उसमें सारी बातें लिखी गई थी और उसमें बताई गई थी कि वो जो पति है यानी कि जो पिटिशनर है वो आस्था उसकी ये थी कि शादी के बाद जो संबंध है वो दो आत्माओं का संबंध है, ना कि दो शरीरों का संबंध है। तो इसी चलते हुए जो है उसने अपने पत्नी के साथ में संबंध नहीं बनाए थे और इसी को देखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी ये उसमें जजमेंट दिया कि जो पति है वो आस्था जो है वो आत्माओं का मेल में, यानी कि शादी का जो बंधन है, जो संबंध है वो दो आत्माओं का मिलन है। इसी बात पर वो विश्वास करता है, इसी में अपनी आस्था रखता है, ना कि शारीरिक संबंध में। तो अगर देखा जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत यानी कि 12(1) के तहत वो हो सकता है कि गलत हो, लेकिन सेक्शन 498A के तहत बिल्कुल भी वो अपराध नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की आस्थाएं हैं, वो क्या अपने सोचते हैं, वो अपने क्या सोचते हैं। वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है वो दोनों का पति पत्नी का जो संबंध है वो ऑनरेबल फैमिली कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया है, दोनों का संबंध अलग कर दिया है। लेकिन अब जो है वो सेक्शन 498A की यानी कि वो किसी प्रकार से वो क्रूअल्टी नहीं मानी जाएगी और इसी के चलते हुए जो पति के खिलाफ और पति के परिवार वालों के खिलाफ जो 498A की जो FIR दर्ज कराई गई थी, यानी कि जो केस पेंडिंग चल रहा था, उसको खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। तो इसी बात के चलते हुए दोनों आज ना पति पत्नी एक दूसरे के साथ में रहे वो और ना ही उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो है वो दोनों को ही डिसमिस कर दिया, यानी खारिज कर दिया कि आपको कोई भी ना ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग लड़ने की जरूरत है और ना ही आप एक दूसरे के पति पत्नी हैं। तो अगर आप भी किसी प्रकार से इसी तरीके की कोई आपके खिलाफ भी कोई क्रूअल्टी हो रही है या फिर पति पत्नी में संबंध नहीं बन पा रहे हैं और आपके खिलाफ भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर रखी है या फिर पत्नी डाइवोर्स हो गया है, उसको वो अलग रह रही है लेकिन आपके ऊपर फिर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, तो आप उसको हाई कोर्ट में जरूर एक बार मूव करें, अप्रोच करें, ताकि आपकी भी बात सुन सके और आपके खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है जो लोअर कोर्ट में चल रही है वो आपके खिलाफ भी
कर सकें। तो ये कर्नाटक का भी लेटेस्ट का कल का ही जजमेंट है और कल की ही बेंगलुरु कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये दिया है कि पति पत्नी अगर किसी प्रकार से दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है तो ये कोई क्रूअल्टी नहीं है, यानी कि 490 के तहत नहीं आती है। बात रही हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 12 की, तो वो नल एंड वाइड इस केस में कर दिया गया है। अगर आपकी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है और आप भी इसी तरीके की किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आप भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और इस केस का आप हवाला दे सकते हैं। तो बहरहाल आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद। और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें तो शेयर जरूर करें आप इस वीडियो को, बाकी और भी पति जो है इस चीज़ से राहत मिल सके। तो इस केस में जो है पति पत्नी का जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है 498 की वो और शादी दोनों को ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।